दोस्तों एक बाजार होता है और उस बाजार में तरह तरह की खाने पीने की दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं पर एक व्यापारी आता है और वो टट्टी बेचना शुरू कर देता है। अब आपको मज़े की बात बताऊं, आपको लोग क्या बकवास बात कर रहे हो, क्योंकि जितने खाना खाने वाले अन्न खाने वाले लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि वो टट्टी वाली दुकान पे इतने ज़्यादा सुअर पहुंच जाते हैं कि बाकियों की दुकानें नहीं चलती हैं। और ये बात कॉमेडी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इंडिया में तमाम तरह के लोग हैं, यूनिक लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, मेहनत करके नाम बनाया है, करोड़ों व्यूज हैं, बहुत ही सम्मानित है, उनको हर बंदा पसंद करता है। जैसे बस्सी हो गए या जाकिर खान, इस तरीके बहुत सारे बड़े नाम हैं। भारती सिंह जैसे लोग हैं, ये लोग बढ़िया टीवी पे कॉमेडी किए हैं। लेकिन इन सारों को ऐसा लगा कि एक बंदा आया वो टट्टी बेच रहा है कॉमेडी के नाम पे। अब क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा थे, कंज्यूमर मतलब वो पीढ़ी जो जेंजी जिनको बोलते हैं, सो कॉल्ड जेंजी, ये समय रैना के कट्टर वाले फैन हैं। आधुनिक कॉमेडियन समय रैना, इसकी हद से ज़्यादा बकवास कॉमेडी, बकवास सोच, जिसको ये ह्यूमर बोलता है, डार्क कॉमेडी बोलता है, उसको कंज्यूम करने वाले जो बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, वो समय रैना को डिफेंड करने के लिए सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि भैया आपको समय रैना कॉमेडी समझ में नहीं आ रही है, आप पोगो देखो। और दूसरी बात बोलते हैं कि भाई बोलने की आज़ादी है। इसके अलावा आप समय को डिफेंड करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि बाकी जितने टैलेंटेड लोग हैं वो समय के पास इस वजह से जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि आजकल के जो युवा हैं, जिनकी सोच देखो किस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी बकवास चीज़ को इतना ज़्यादा देख रहे हैं कि उसका वीडियो आते ही वायरल हो जाता है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा व्यू ला रहा है ये चैनल, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, और सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप लाने वाला चेहरा है समय रैना। सबसे ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन का पैसा कौन लेता है, स्पॉन्सरशिप का पैसा कौन लेता है, समय रैना। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसको देखने वाले ज़्यादा हैं। और ये डेविल है, डेविल। आप लोगों ने डार्क वेब के बारे में सुना होगा और उसके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी कि हाँ, डार्क वेब में ऐसे ऐसे प्रतियोगिताएं होती हैं, बहुत सारा पैसा जो है क्रिप्टो के माध्यम से लोग देते हैं, अजीब अजीब उनकी डिजायर्स होती हैं, उनको पूरा करवाते हैं। मैं अगर उन सारी चीज़ों को बोलने पे आ जाऊंगा तो वीडियो तुरंत बैन हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब में हो रही थी। अगर आपको रियल में डार्क वेब जैसा एक दिमाग देखना है, खतरनाक दिमाग देखना है, तो समय रैना की लेखनी देखिए आप। कहाँ कहाँ से बंदा ह्यूमर निकाल रहा है। ऐसी बातें जो कभी आप सोच नहीं सकते हो, सोचोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। अब क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें तो चल ही रही थी। पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग जो नालियों का पानी पी रहे थे और सिर्फ इस वजह से डिफेंड हो रहे थे क्योंकि लोगों को वो थोड़ा बहुत खाना, मतलब वीडियो पे दिखाया जा रहा था कि भाई ये खाना बांट देता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आपने एक वीडियो बना के डाल दी, उसको जितने लोग देखेंगे उनके माइंड में कहीं ना कहीं वो बात रह जाएगी, वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। और तब और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जब अपनी लाइफ स्टाइल भी दिखाने लगते हो कि वो नाली में मैं कूदा और नाली में कूदने के बाद मेरे पास इतने स्पॉन्सर आए, मैंने पैसा मेरे पास आ गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, गाड़ी ले लिया, कुछ लोगों को खाना खिला दिया। मतलब देखो नाली में कूदने से क्या होता है, बकवास चीज़ बनाने से क्या होता है। अब ऐसे माइंडसेट वाली जो व्यूअर्स है, वो पुनीत सुपरस्टार हो, एलविस यादव हो, रजत दलाल हो, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सालों साल प्रैक्टिस करते हो कोई अच्छी चीज़ करने के लिए, जिससे भले खेल कूद में हो या किसी भी चीज़ में हो, अगर आप सपोर्ट करते हो, आपको लगता है कि हमें सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो आज के समय पे जिस तरीके की सोच है समय रैना की व्यूवर्स को, मैं ये साफ साफ बोल रहा हूँ कि जैसे तुम लोग आगे बन रहे हो, दिखा रहे हो अपना इंटेंट कि कैसी चीज़ें आपको पसंद है, कैसे लोग आपको पसंद है, कौन सी अचीवमेंट्स आपको बड़ा खींचती हैं अपनी तरफ, वो ये साफ दिखाता है कि आपका फ्यूचर और देश का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म है। इंसानियत और इमोशन, संवेदनाएं, तुम लोगों की तीनों बातें नहीं समझ में आएंगी। और उसका कारण भी है, बड़ा क्लियर कट कारण है। ये बहुत सारे बच्चे शहरों के हैं और शहरों में कहाँ से, फ्लैट में रहने वाले, जिनको बगल वाले फ्लैट में कौन है नहीं पता, दोस्ती क्या होती है, फ्रेंडशिप क्या होती है, बचपन क्या होता है, बचपन के खेलकूद क्या होते हैं, बचपन की इमोशन क्या होते हैं, बचपन की यादें क्या होती हैं, ये इन बच्चों को, जेनजी को नहीं पता। इनको लगता है कि हाँ हम बड़े कूल हैं। विदेशों में भी ऐसा ही होता है, वो हमसे बहुत आगे हैं। तो विदेशों की तुम्हें बता दूं, गूगल में आप सर्च करके देख लेना,
वहाँ पे सालों साल प्रैक्टिस करने के बाद एक यूनिक टैलेंट निकलता है और वही वायरल होता है, उसी को तालियां मिलती हैं। फूहड़ चीज़ें वहाँ लोग पसंद ही नहीं करते हैं और तुरंत मुंह पे आके बोल देते हैं ये घटिया है, ये गलत है, ये नहीं बर्दाश्त होगा। पर हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि ट्रोलर की ट्रोलबाजी से डरने के लिए लोग नहीं बताते हैं, और जब बताने पे आते हैं तब लोग बोलते हैं कि भाई व्यूज आ रहा है। ये भी एक कारण है। देखो, व्यूज आने का मतलब ये नहीं है कि अपने फायदे के लिए, बात यह है व्यूज आएगा तभी तो हम कह पाएंगे ना अपनी बात, जब ज्यादा लोगों तक जाएगी। तो जिस बंदे पर व्यूज आता है लोग उसी की बात करते हैं। समय रैना को मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बंदा अभी या कभी किसी भी टाइम किसी से भी झापड़ खा सकता है, इतना घटिया कंटेंट है इसका, इतना मतलब इसकी बातें, इसके चेहरे को देखकर लगता है कि कितना ज्यादा ये डेविल है दिमाग से, इसकी बातों से पता चलता है। मतलब ये कोई कॉमेडी होती है, एक कवि होता है, वो देखता है दुनिया को और अपनी यूनिकनेस से वो कुछ लिखता है जो लोगों को पसंद आता है। लेकिन ये बंदा, इसका आप देखिए माइंड कि क्या देखता है, जहां पे लोग रो रहे होते हैं वहां पे ये हंसने की बात बोलता है। माँ बाप, बहन भाई के बीच में जो एक रिश्ता होता है, जो एक प्रतिबंध होता है कि हाँ यहाँ पे ये बात तो बोली ही नहीं जा सकती, उन सारी चीज़ों को ये पार कर चुका है। और क्योंकि जो नई जनजी है जो इसका वीडियो का वेट करती है, इसकी बातों का वेट करती है। सोचो, हम लोग जब कॉमेडी देखना शुरू किए थे, बचपन हमारा शुरू हुआ होगा, उस समय राजू श्रीवास्तव का क्रेज़ था। अब राजू श्रीवास्तव के जोक उस समय जब आते थे तो हम लोग उस टाइम तो खूब हंसते ही हंसते थे, लेकिन जब भी याद आ जाता था बहुत हंसते थे। समय बढ़ता गया, कॉमेडी और आती गई, और हम लोग क्योंकि ऐसे कंज्यूम कर रहे थे चीज़ों को कि कुछ दिनों बाद राजू श्रीवास्तव जी की कॉमेडी हमको बिल्कुल नॉर्मल लगने लगी, मतलब स्माइल तक भी नहीं आती थी। अब सोचो, अगर समय रैना जिस तरीके की कॉमेडी आज की डेट पे दे रहा है, अभी लोग उसको इतना ज्यादा देख रहे हैं, ज्यादा एमजी की एंटीबायोटिक दोगे तो फिर वो उसका शरीर उसी चीज के लिए बन जाएगा। फिर आपको नॉर्मल बीमारियों पे भी आप कम एमजी की एंटीबायोटिक दोगे, नहीं असर करेगी। सेम कहानी यहाँ पे आती है कि जिस तरीके से फूहड़ता की हद पार करते हुए कॉमेडी कंज्यूम कर रहे हैं नए लड़के, नई जनरेशन, अभी तो ये शुरुआत है। सोचो, अगर ये सारे इमोशन खत्म करके, इंसानियत को खत्म करके, जिस तरीके से जहां पे इनको मजा आ रहा है, इसको जब थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तब क्या माहौल होगा, किन किन चीजों पे ये कॉमेडी ढूंढेंगे। और इस वजह से ऐसे डार्क डेविल, ऐसे माइंड, इनको तुरंत डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वो कहावत सही है कि दुनिया में अच्छे इंसान है जो अच्छाई फैलाना चाहते हैं, जिनका मकसद है कि अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन वहीं पर एग्जिस्ट करते हैं बुरे लोग, और बुरे लोगों को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो अच्छाई तो बड़ी देर में फैलती है भाई, मुश्किल काम है, पर बुराई बहुत तेजी से फैलती है। और उसका एग्जाम्पल है ये बंदा जो सो कॉल्ड कॉमेडियन है, समय रैना। ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, रणवीर इलाहाबादिया हों, भारती सिंह जैसे लोग हों, मैं बस्सी जैसे लोगों को देखकर बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि यार आपको जरूरत क्या है, आप कहीं ज्यादा उससे बेहतर हो। आपको बच्चे से लेके, पुरानी जनरेशन से लेके नई जनरेशन तक के लोग आपके टैलेंट को पसंद करते हैं, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन सबको ऐसा लग रहा था कि जो ऑडियंस इसको देख रही है, हमें भी वो ऑडियंस चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन इनका काम ये था कि अगर उसी टाइम पे टोकते और उस ऑडियंस को भी समझाते कि तुम जहर खाने जा रहे हो, ये जो तुम जिस चीज का टेस्ट तुमको ये समय रहना दे रहा है वो तुम्हें अभी मजा आ रहा है, लेकिन जब वो अपने लेवल क्रॉस करता हुआ दिखेगा और तुम्हें उस चीज से मजा आएगा, तब ये बहुत ज्यादा तुम्हारे आगे आने वाले टाइम के लिए, समाज के लिए बहुत ही खराब रहेगा। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये वाकई में बहुत ही खराब है। ये नई जनरेशन, जेन जी, इनको ऐसा लगता है कि भैया ये भारत है, पिछड़ा है, फर्जी की दकियानुसी बातें संस्कृति पे उलझा हुआ है, हमें ये नहीं समझ में आता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस वजह से कि तुम संयुक्त परिवार में नहीं रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि दादाजी का अनुभव क्या था, चाचा जी का अनुभव क्या है। अगर जो लोग ऐसे समाज में रहे हैं, बड़े लोगों के साथ, दादा दादी या तमाम सारे लोगों के साथ जो बच्चे बढ़े हैं, पैदा हुए हैं, और उनके साथ वो अपना जीवन, अपना बचपन आगे बढ़ाए हैं, आज भी ऐसे बच्चे हैं गाँव देहातों में, आप देखो ये इस तरह की कॉमेडी नहीं पसंद करेंगे। ये सब शहरों के लोग हैं जो इतनी ज़्यादा इनको पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा से अलग रहे हैं, फ्लैट में रहे हैं। और गांव के लोग जो आज भी समाज का निर्माण करने में जो बड़ा योगदान निभाते हैं, गांव के लोग, वही सारे लोग आज कम से कम भी बचे हुए हैं। लेकिन इनको बचाना जरूरी है। और आप लोग
जो इनके गार्जियन हो, माँ बाप हो, बड़े भाई हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बच्चा आईआईटी पे पढ़ रहा है या ये अलग अलग जगहों पे अच्छी हाईटेक जगहों में पढ़ रहा है, तो आप घमंड में मत चूर रहिए कि आपका बच्चा बड़ा भगवान बनने जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप उनकी सर्च हिस्ट्री चेक करिए फ़ोन में, उनको देखिए कि वो लोग क्या करते हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। अभी अगर आप चौंक जाओगे, अगर एक दिन आप ट्राई करके देख लो, अपने से छोटों को देखो कि वो किसको फॉलो करते हैं, किस तरीके के नाम है, उनकी सोच क्या है, मतलब उनका डिजायर क्या है, मन में वो एंटरटेन किस चीज़ से हो रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को अभी आप देखोगे और उनसे बात करोगे, समझाने की कोशिश करोगे, उनको बताओ भाई आप बच्चे नहीं हो, आप थोड़ा सा जिम्मेदारी लो। जो बचपना भी होता है उसमें भी एक जिम्मेदारी होती है, लीडरशिप होती है बच्चों के अंदर। और बच्चे से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटा ही है, मैं बात कर रहा हूँ 20 से 25 साल वालों की। ये लोग कमेंट में लिखते हैं, ट्रोलबाजी जब करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इनको टोके, क्योंकि ये दायरा भूल गए हैं कि एक बड़ा जो बंदा होता है अपने से उम्र में, जो बड़ा होता है, उसने बहुत सारा समय देखा होता है, बड़ी सारी सिचुएशंस देखी होती हैं, और उसके बाद वो आकर अपनी लाइफ को बड़ा शांति से जी रहा होता है। और आपको अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो बेवकूफ़ नहीं है, वो जो तुम अब एक्सपीरियंस करोगे वो कर चुका है, और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इन्हें लगता है हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं, पर बात यह है कि हम उस एज में भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, और यही वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी घटिया चीज़ें आएंगी, अब क्योंकि समय रहना की उतनी गलती है, सबसे ज़्यादा गलती कंज्यूमर की है। इसी वजह से मैं इन ट्रोलर्स को, इन जेनजियों को रोस्ट और ट्रोल करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी भाषा में, कि अगर तुम लोग ऐसी बकवास चीज़ें देखोगे जिस पे इमोशन मरता जा रहा है, संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक बंदा बगल में चोट खाया हुआ है, आप उसको नहीं जानते हो, अगर पहले की चीजें जो हम लोग फील करते हैं, किसी को दर्द हो रहा है तो हमारा काम है उसकी हेल्प करना, लेकिन तुम उस समय क्या सोचोगे, समय रहना जैसे लोगों का जो माइंड से निकला हुआ कूड़ा है वो तुम्हारे दिमाग को मजा देता है। अब क्योंकि जब वो सिचुएशन तुम्हारे साथ आएगी, जब कोई बंदा चोटिल है और तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उस वक्त तुम्हें ह्यूमर दिखेगा। ये सच है, क्योंकि जिस तरीके का डोज तुम ले रहे हो उसका रिजल्ट यही आएगा कि तुम लोग ये सारे इमोशनल सिचुएशंस को कॉमेडी में बदल दोगे। एनिमल जैसी फिल्में, आप समझो कि उसमें क्या दिखाया जा रहा है। वो एक कहावत है ना कि पहले के जमाने में लोग दिखाते थे कि पेड़ काटने वाला विलन होता है, लेकिन पुष्पा फिल्म में पेड़ काटने वाला हीरो है, और इसको लोग दबा के पसंद कर रहे हैं। और सोचने वाली बात है कि अगर पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। इसके लिए बहुत सारे लोग, संस्थाएं काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो ये तोहफा है प्रकृति का, ये आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहे। तो ऐसी चीजें तो कम से कम ना प्रमोट करी जाए भाई। जो हीरो है उसे हीरो बना रहने दो, बुराई करने वाले को भी अगर आप हीरो बना दोगे, हाँ ठीक है, वो कहानी है, वो फिल्म है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों के दिमाग पे बैठना है, उनको ट्रिगर करना है कि उनको मजा आए। और मजा पहले की फिल्मों में आता था, बहुत सारे हीरो बड़ा अच्छा अच्छा काम करते थे। अभी की डेट में वो सारी फिल्में लोगों को फनी लगने लगी, बकवास लगने लगी। और सोशल मीडिया में जिस तरीके से नल्ले, बेरोजगार, वाहियात लोग, बिना आत्मविश्वास के बात करने वाले लोग, जिनको लगता है कि भैया हरियाणा की भाषा है और हम हरियाणवी बोलते हैं, या कहीं की भी भाषा हो, अगर आप हमेशा उससे बात करते हो और आपको लगता है कि हम बड़े कूल हैं, जैसे कि मैं एलविस यादव की सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। एलविस यादव ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो उसको लोग इतना बुला रहे हैं, भाई उसके व्यूज आ रहे हैं, उसको देखने वाले लोग हैं, और लोग उसको देखते क्यों हैं? क्योंकि वो एक भौकाल लेके चलता है। उसे लोग ये बताना चाहता है कि भाई देख, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं, और मेरा वो बहुत ज्यादा, मैं उस तरीके से बात भी नहीं करता कि किसको सम्मान देना है किसको नहीं देना, भाई ये भाई है तो अपना ये है। ये नहीं है कल्चर हमारा। हम लोग सलमान खान को पसंद करते थे, उस समय सबसे ज्यादा बैड माना जाता था, लेकिन सलमान खान को इस वजह से भी पसंद करते थे क्योंकि हमने सुन रखा था कि सलमान खान एक बहुत सारे लोगों की हेल्प करता है, इलाज करवाता है, पढ़ाई करवाता है। इन सारी चीजों के फैन थे सलमान खान के। और रही बात करने की, तो हर जगह जब वो जाता है, किससे कैसी बात करनी है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, उसे पता था। सलमान खान हमारे टाइम का बैडमैन था, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम के रजत दलाल, आपने देखा कि कितना भयंकर ट्रोल हुआ था। एक बच्चे को उसने किस तरीके से ट्रीट किया था, उसके बाद फिर एक अनजान आदमी के साथ
उसने गाड़ी पे टक्कर मार दी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगी। उसके बाद बिग बॉस में उसका फैन फॉलोइंग, भाई रजत ये है वो है। एल्विस यादव को लोग आज की डेट में गाने बुला रहे, इवेंट में बुला रहे, क्यों बुला रहे? क्योंकि उसके व्यूवर्स हैं, और व्यूवर्स इन्हीं को तो समझाना है। तो भाई जितने भी ये टीनेजर्स हैं, अगर आप इनके बड़े हो, वीडियोस देख रहे हो, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप निगरानी करिए, वरना एक टाइम आएगा कि आपने सुना होगा कि लोग माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं, कुंभ जैसे मेलों में छोड़ाते हैं, क्योंकि इनके इमोशन खत्म हो गए हैं। और ये वही फसल है, ये जो आपकी फसल है, ये वही फसल है। अगर आप इस पर निगरानी नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा कि आप बैठ के पछताओगे कि हमने उस टाइम पे अपने बच्चों को इतना लग्जरी लाइफ न दी होती, कुछ स्ट्रिक्ट रहते, कुछ सिखाते, या कुछ सिखाने के लिए गांव वगैरह कुछ दिन के लिए भेजते, वहाँ पे समझता कि हाँ अनुशासन क्या होता है, सम्मान क्या होता है, दायरे क्या होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होती तो कम से कम हमारे सामने मुंह खोलने के पहले, हमको सिखाने के पहले, क्योंकि बच्चे सिखाते बहुत है अपने से बड़ों को, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ नहीं जानते हो, भाई बहुत कुछ जानते हैं वो। जो बड़े बुजुर्ग ताना मारते हैं ना आपको, वो ताना नहीं होता है, वो निगेटिव मोटिवेशन होता है, जिससे तुम अपने घर वालों को दुश्मन मान लेते हो, अपने माँ बाप को दुश्मन मान लेते हो। भाई वो ताना नहीं होता है, वो निगेटिव मोटिवेशन होती है। और कभी अगर दिमाग लगाओगे तब समझोगे। जरा सा उन्होंने कुछ बोल दिया और तो बैठ गए, सिगरेट नहीं पीते हो लेकिन आज पिला भाई मुझे, बियर नहीं पीते हो लेकिन मुझे पिला भाई। ये सारी चीज़ें ना निगेटिव मोटिवेशन को गलत समझने वाले बंदे फिर गलत रास्ते भी निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें बोलने के लिए बोली जा सकती हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों आप ये बताइए, आप मैंने इस वीडियो में जो बोला है आप उससे कितना ज़्यादा एग्री करते हो? अगर हाँ एग्री करते हो तो कमेंट करिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो दोस्त वीडियो लाइक करके जाना। इससे होगा ये कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा, और ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा होगा। कम से कम कुछ लोगों के पास तो बात पहुंचेगी। अगर कुछ लोगों में से एक बंदा भी इस चीज़ को समझ गया कि हाँ समय रहने जैसे लोग कितने ज़्यादा मवाद हैं आज की डेट में समाज के लिए, नए बच्चों के लिए, और थोड़ा सा वो ध्यान दे गया तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी बढ़िया कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।